यादव से चल रहा था। अखिलेश यादव से इसलिए चल रहा था क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे। सुमित अवस्थी को मेरा जवाब है, कई हजार मजदूर मार दिए गए, कई हजार मजदूर भूख से मर गए, कई हजार मजदूर प्यास से मर गए, कई हजार मजदूर दुर्घटनाओं में मर गए और कई दर्जन मजदूर रेल की पटरियों पे मर गए। यही लॉकडाउन का फायदा है। लॉकडाउन का फायदा ये भाजपाइयों को मिला, जो कि आप देख रहे हैं कि ये लोग घोटाले पे घोटाला करते चले जा रहे हैं। मैं पहले ही कहा था कि यह जो कोरोना के संकट में जितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है कि शायद इतना बड़ा घोटाला आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ होगा। आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले हिमाचल में पीपीई किट चोरी करते हुए किस तरीके से भाजपाई लोग पकड़े गए। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, कल आप लोग देख रहे थे कि एबीपी न्यूज चैनल पर सुमित अवस्थी एक इंटरव्यू ले रहे थे और वह जो सुमित अवस्थी का इंटरव्यू था वह अखिलेश यादव से चल रहा था। अखिलेश यादव से इसलिए चल रहा था क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे। तो विपक्ष के नेता के नाते उनसे तमाम सवाल किए जा रहे थे लॉकडाउन को लेकर के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सवाल वो किए जा रहे थे उसका जहां कि सीधे सीधे अखिलेश यादव जी क्यों नहीं जवाब दे रहे थे, यह तो मैं नहीं जान सकता। हो सकता है कि वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो उसका लिहाज कर रहे हों, या हो सकता है कि योगी जी के और उनके जो कि रिश्ते हैं उस रिश्ते को मैं यहाँ सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो रिश्ता है वो बड़ा मधुर रिश्ता होता है और वह घर के अंदर का रिश्ता होता है, यानी ससुराल का रिश्ता होता है। हो सकता है कि उसके वजह से वो उनका सवालों का सही जवाब न दे पा रहे हों, या हो सकता है कि अखिलेश यादव जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होने के नाते वो सीधे सीधे जवाब न दे रहे हों, या हो सकता है कि वो सोच रहे हों कि कहीं मीडिया के लोग हमारे जवाब का उलूल जुलूल हिसाब न निकालें, उसके लिए हो सकता है कि वो जवाब न दे रहे हों। लेकिन मैं एक किसान होने के कारण, मैं एक आम आदमी होने के कारण मैं सुमित अवस्थी के एक एक सवाल का मैं सीधे सीधे जवाब दे रहा हूं। और जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, अनुग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुपों में ले जाएं, लोगों को जोड़ें। जितना अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। सुमित अवस्थी के सवालों का जो जवाब है उसको लेकर के मजा आएगा कि आखिर सुमित अवस्थी के सवाल क्या थे और उन सवालों का आम जनता क्या चाहती है और कैसे जवाब देना चाहती है, वह मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूं। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, वॉच पार्टी चलाएं, लोगों को इनवाइट करें और लोगों को जोड़ते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ेंगे उतना मज़ा आएगा। सबसे पहला सवाल सुमित अवस्थी का अखिलेश यादव जी से था कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका सबसे सीधा सवाल ये था कि लॉकडाउन होना चाहिए था। लॉकडाउन अगर होना चाहिए था तो उस लॉकडाउन होने के पहले सारी तैयारी कर लेना चाहिए था, सारी तैयारी के बाद लॉकडाउन करना चाहिए था। तो हो सकता है कि यह लॉकडाउन फेल नहीं होता। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन बिना किसी तैयारी के हुआ, बिना सोचे समझे हुआ, और या तो फिर गरीबों को, मजदूरों को और किसानों को मारने की तैयारी था, उनको कमजोर करने की तैयारी थी, इसलिए लॉकडाउन अचानक किया गया। इस लॉकडाउन से आतंकवाद कमजोर नहीं होने वाला था नोटबंदी की तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वह जो है प्रयोगशाला की तरह किसी भी कानून को लाते हैं, किसी भी फैसले को लाते हैं तो उस फैसले को
वह प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और जैसे जैसे उसका रिजल्ट गलत आता जाता है और जब रिजल्ट गलत आता है तो उसको घुमा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, यानी कोई भी फैसला हो उनका, उसका गलत परिणाम जब होता है तो उसको दूसरी तरफ घुमा देते हैं। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाएं, ग्रुपों में शेयर करते जाएं। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तो फिर मजा नहीं आएगा। दूसरा सवाल यह था सुमित अवस्थी का अखिलेश यादव से कि जिन मुल्कों ने लॉकडाउन नहीं किया वहां संक्रमण बढ़ गया है और भारत में लॉकडाउन हुआ तो वहां संक्रमण नहीं बढ़ा है। सुमित अवस्थी को मेरा जवाब है कि अगर अन्य मुल्कों में संक्रमण लॉकडाउन नहीं हुआ तो संक्रमण बढ़ गया और आखिर भारत में जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय 1000 मात्र 1000 कोरोना पॉजिटिव लोग थे, कोरोना संक्रमित लोग थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब 2.25 लाख के आसपास कैसे पहुंच गए? अगर लॉकडाउन सक्सेस था तो ये 2.25 लाख कैसे पहुंच गए? यह जवाब मेरा है सुमित अवस्थी के लिए। उसके बाद सुमित अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ, क्या अखिलेश जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ, अखिलेश जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब अखिलेश जी को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश की जनता को दिखाई दे रहा है। देश को, जनता को यह दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन में कई हजार मजदूर मार दिए गए, कई हजार मजदूर भूख से मर गए, कई हजार मजदूर प्यास से मर गए, कई हजार मजदूर दुर्घटनाओं में मर गए और कई दर्जन मजदूर रेल की पटरियों पे मर गए। यही लॉकडाउन का फायदा है। लॉकडाउन का फायदा ये आम पब्लिक को मिला कि नहीं मिला, लेकिन लॉकडाउन का फायदा सरकार को मिला, लॉकडाउन का फायदा भाजपाइयों को मिला, जो कि आप देख रहे हैं कि ये लोग घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला करते चले जा रहे हैं। मैं पहले ही कहा था कि यह जो कोरोना के संकट में जितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है कि शायद इतना बड़ा घोटाला आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ होगा। आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले हिमाचल में पीपीई किट चोरी करते हुए किस तरीके से भाजपाई लोग पकड़े गए, किस तरीके से पकड़े गए। तो इसका लॉकडाउन का जो फायदा हुआ है यह भाजपाइयों को फायदा हुआ है, भाजपा के नेताओं को फायदा हुआ है, हिंदू मुसलमान करने वालों को फायदा हुआ है। यही मीडिया है जो जमाती कर रही थी और एक कह रही थी कि जमातियों ने देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम किया, ये उनको फायदा हुआ होगा, लेकिन आम जनता को फायदा नहीं हुआ है। लॉकडाउन से आम जनता को इतना ही फायदा हुआ है कि उनकी लाठी डंडों से पिटाई हुई है, उनको उनके ही घरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, 5 किलो चावल के लिए उनकी पिटाई की जा रही है। उसके बाद सुमित अवस्थी का तीसरा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हम उनको नौकरी दूंगा, एमयू पर साइन भी कर दिए हैं वो, यानी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जी यही कर रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सीमाएं सील कर दी जा रही हैं, उनको उनके ही घरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके ही राज्यों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि हम एमयू पर साइन कर दिए गए हैं, ये उनका वही साइन है कि ये लोग दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल पर बस देते हैं और ये कहते हैं कि हम उनको फ्री में लाएंगे, और जैसे ही वो बसों में बैठते हैं, वो बसों में बैठने के बाद उनसे किराया वसूला जाता है। क्या यही रोजगार दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी? और जो कह रहे हैं कि हम मजदूरों को रोजगार देंगे, ये योगी जी मजदूरों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, योगी जी मजदूरों को लाठियों से पिटवा रहे हैं। वही योगी जी हैं जिन्होंने मजदूरों का शोषण होने से रोकने के लिए देश के अंदर कानून बने थे, उसमें से 38 कानूनों को इन्होंने निष्क्रिय कर दिया। क्या यही फायदा पहुंचा रहे हैं?
यही फायदा पहुंचा रहे हैं योगी जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।